नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति केला होम्योपैथी से। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि डायबिटिक्स को इन्फेक्शंस का रिस्क जो है डायबिटिक्स में हायर क्यों होता है, ऐसा क्यों है। आपने बहुत बार सुना होगा, अरे उसको तो डायबिटीज़ है, उसको बड़ी जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं। या फिर हो सकता है ऐसा ऑब्जर्व भी किया हो अपने आसपास किसी पेशेंट में, आपके हो सकता है फादर को डायबिटीज़ हो या किसी को रिलेटिव को डायबिटीज़ हो, तो ये ऑब्जर्व किया हो कि जो इन्फेक्शंस अगर एक बार हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है नॉर्मल लोगों से डायबिटीज़ में हील होने में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इन्फेक्शन बहुत टाइम से ठीक ही नहीं हो रहा और आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कभी कभी डायबिटीज़ जो है कोइंसिडेंटल डायग्नोसिस भी हो जाता है कि बहुत टाइम से कोई इन्फेक्शन हर दवाई देने के बाद ठीक ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी ब्लड टेस्ट की करवाए जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि आपको डायबिटीज़ है और वो एक रीज़न होता है इन्फेक्शंस के बहुत टाइम तक ना हील होने को। पर ऐसा होता क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जो बेसिकली कैरेक्टराइज होते हैं परसिस्टेंट लेवल ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल, यानी बहुत टाइम तक ब्लड की शुगर लेवल जो है हाई रहती है, स्पेशली अनकंट्रोल्ड या अनडायग्नोज्ड डायबिटीज़ में। क्योंकि ना तो डायग्नोज्ड है और अगर कंट्रोल नहीं है तो शुगर लेवल हाई ही रहेगी, क्योंकि ना तो कोई दवाई ले रहे हो, क्योंकि या तो डायग्नोसिस नहीं हुआ या ढंग से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अब ये माना जाता है कि ये जो हाई ब्लड शुगर लेवल है आपकी, ये आपके इम्यून सिस्टम को ढंग से काम नहीं करने देती है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है और उनके हील होने का टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो ये पाया गया है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव है। तो क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स जो हमारे इम्यून सिस्टम की एक तरीके की सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारे ही पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को अटैक करती हैं, तो अपनी ही सेल्स को टारगेट कर रही हैं, तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी ओवर एक्टिव है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में केस थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है कैरेक्टराइज होती है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहती है, बहुत टाइम से इन्फ्लेमेशन रहती ही है बॉडी में, और ये जो है अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज़ रहे या अनडायग्नोज रहे तो उस केस में ज़्यादा बढ़ जाएगी ये इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन जो है फैट सेल्स जो बॉडी में होती है उनको ढंग से रिस्पॉन्ड भी नहीं करने देती इंसुलिन के प्रति। अगर इंसुलिन ठीक मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है और अगर कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो वैसे ही उनका रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से फैट सेल्स भी ढंग से इंसुलिन की तरफ सेंसिटिव नहीं हो पाती हैं। अब जब ये इन्फ्लेमेशन रहेगी और ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगी तो ये हमारे दो तरीके की इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगी। कौन सा? इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी, दोनों को इफेक्ट करेगी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है नॉन स्पेसिफिक होती है, विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू डेज जो है, अगर आपका कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसी वक्त जो है एक्टिव हो जाती है, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू डेज। नॉन स्पेसिफिक है, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पैथोजन एंटर होगा तभी ये इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव होगी, नहीं, कोई भी पैथोजन या कोई भी टॉक्सिन या कुछ भी ऐसा जो बॉडी का के अगेंस्ट है एंटर होगा तो सबसे पहले ये इन्नेट इम्यूनिटी जो है एक्टिव हो जाएगी। इन्नेट इम्यूनिटी का बेसिक काम है कि जो स्प्रेड ऑफ फॉरेन पैथोजेंस है वो उस पर इमीडिएट स्टॉप लगाए, तो इसीलिए इसका तुरंत एक्टिव होना ज़रूरी है। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और ये स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है एक्टिवेट होती है, और ये बी और टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू, एक तरीके की इम्यून सेल्स हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स, उनके थ्रू अपना काम करती है। और इसमें ये भी होता है कि हाँ, याद रखती हैं सेल्स कि पहले भी हमें ये पैथोजन अटैक कर चुका है या इस एंटीजन से हम पहले भी लड़ चुके हैं, तो ये काफ़ी टाइम तक याद रखने का भी काम करती है। अब ये दोनों इम्यूनिटी की हर सेल वैसे तो इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ में अब ये दोनों ही इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली कैसे इफ़ेक्ट हो रही हैं ये देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है नेचुरल किलर सेल्स, जो एक प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स हैं। उनका बेसिकली काम है कि वायरल इन्फेक्शंस को वहीं पे लिमिट करना और ट्यूमर की ग्रोथ को भी लिमिट करना। अब डायबिटीज़ की वजह से जब नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है वायरल इन्फेक्शंस को भी लिमिट करना और
कैंसरस ग्रोथ को भी लिमिट करना। इसीलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में जो है वायरल इन्फेक्शंस की संभावना ज़्यादा हो जाती है, कैंसर की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हील करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्पेसिफिकली कोविड के टाइम पे वार्निंग भी दी जा रही है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स घर के अंदर रहें, सबसे ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान रखें अपना, क्योंकि उनको एक बार कोई इन्फेक्शन कैच करने हो गया तो उसमें जो हील करने की कैपेसिटी है वो बॉडी की ऑलरेडी डिक्रीज्ड है, और इन्फेक्शन होने का रिस्क तो पहले ही इंक्रीज्ड है। अब इनेट इम्यूनिटी का एक और पार्ट है जिनको ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स का एक टाइप ऑफ सेल्स है न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, जो पैथोजन आ रहा है उसको खा जाना या इन्फ्लेमेशन की साइड पे जाके डैमेज कंट्रोल करना। अब डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और एनर्जी जो है बॉडी में कम होती है। न्यूट्रोफिल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उनको वो एनर्जी मिलती नहीं है, तो उनकी फैगोसाइटोसिस कैपेसिटी यानी बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन को खा जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन की साइड पे जाकर डैमेज कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जो इन टर्न इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली। और जो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जो काम करता है, अडैप्टिव इम्यूनिटी, वो भी हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से अपनी एक्टिविटी जो है कम कर लेती है। तो ये हो गई अभी इम्यून सेल्स की बात। अब आगे करेंगे कि अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ऐसा क्या कैरेक्टर है जो वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डायबिटिक सेल्स से ज़्यादा चिपकते हैं, उनकी एडिहेरेंस जो है डायबिटिक सेल्स की तरफ ज़्यादा होती है रेदर देन नॉन डायबिटिक सेल्स, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है विरुलेंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है हाई ब्लड शुगर के इन्वायरमेंट में। इसीलिए सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे यीस्ट इन्फेक्शन डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ में पेशेंट का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ा रहता है, फ्री रेडिकल डैमेज भी बहुत होता है, तो ये एक अपने आप में अलग चैलेंज है इम्यून सिस्टम के लिए, जो डायबिटिक बॉडी को फाइट करना है। उसके बाद अब ये है कि अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें इन्फेक्शन कम हो और हमारा हीलिंग भी जल्दी हो। तो सबसे पहले तो अपने डायबिटीज़ की मेडिसिन जो है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन टाइम पे लें, अपने डाइट का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने डायबिटीज़ में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ये क्या करेगी, आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगी, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगी। मतलब अगर ओवर एक्टिव है तो उसको कंट्रोल करेगी, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में। अगर अंडर एक्टिव है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है, तो उसके सेल्स की एक्टिविटी को बूस्ट करेगी, ताकि आप कोविड जैसे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन हासिल कर सकें। ये ध्यान में रखें कि आपको अपनी दवाई अपने आप से नहीं लेनी है, आपको डेफिनेटली एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कंसल्ट करके जो आपको प्रिस्क्राइब्ड होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि टाइम पे बताई गई हैं, उसी टाइम पे लेनी है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको डायबिटीज़ है, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। Thank you so much. Stay safe, stay healthy.